ये सुनकर संजय मुस्कुराया और बोला, दादी आप भी ना इतनी सी बात से परेशान हैं। आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, और आपकी वजह से ही तो मैं अपने बचपन के प्यार से मिल पाया। अगर उस भगवान ने हमें फिर से मिलवाया है तो वो हमें अब फिर जुदा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। संजय दादी को देखता है और उनसे आराम करने को कहता है। दादी फिर से आराम करने चली जाती है। दादी को कमरे में भेजने के बाद संजय अपने कमरे में चला गया। वो बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। वो इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जब उसने पहले की हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया तो वो बेचैन हो उठा। उसने खुद से ही बोला, कहीं वो सारी बात सच तो नहीं, तान्या को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं, खुद भगवान भी नहीं। अभी संजय अपने रूम में बेचैनी से घूम ही रहा था कि तभी तान्या घर आ गई। तान्या सीधे संजय के कमरे में गई तो उसने संजय को परेशान होकर उधर उधर घूमते देखा। उसने संजय को आवाज दी, संजय। संजय ने जब तान्या की आवाज सुनी तो वो भाग के गया और जाकर सीधे तान्या के गले लग गया। तान्या संजय को यूं घबराया देख डर गई। उसने संजय से कहा, संजय कुछ हुआ है क्या? आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? दादी ठीक तो है ना? संजय ने तान्या को और जोर से गले लगा लिया। उसने तान्या को ऐसे पकड़ रखा था मानो अगर उसने उसको छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। संजय ने तान्या को कुछ देर तक यूं ही अपने गले से लगाए रखा। फिर उसने तान्या के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया और उसने तान्या के होठों पर किस कर लिया। तान्या ने संजय को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में आज तक सिर्फ तान्या के लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन आज उसको बेचैनी और कुछ अजीब सा डर दिख रहा था। उसने संजय से पूछा, क्या बात है डियर? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कोई बात है क्या जिससे तुम इतने परेशान हो? आज तो दादी आने वाली थी, वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है ना? संजय ने उसे हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने फिर से तान्या को अपने गले लगा लिया और बोला, आई लव यू तान्या, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तान्या थोड़ा मुस्कुराकर बोली, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ। क्या बात है संजय, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे सच सच बताइए, आपको मेरी कसम। वैसे तो संजय तान्या को संजय कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने तान्या को सारी बात बता दी। तान्या ने प्यार से संजय के कंधों पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए प्यार से संजय की आंखों में देखा और उसके होठों को किस कर लिया और बोली, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हैं? संजय ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तान्या उसको प्यार से देखते हुए बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप पुरानी घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमने तो हमारे पुराने दुश्मनों को वैसे भी खत्म कर दिया है। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आप खामोखा परेशान हो रहे हैं। अब आप ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। संजय ने तान्या को देखा और प्यार से बोला, विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन ये बात तुमसे जुड़ी थी इसीलिए मैं बेचैन हो गया। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए छोटी बात नहीं है। ये बोलकर उसने तान्या को किस किया और दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो गए। रात को दादी, तान्या और संजय सब लोग एक साथ बैठे। दादी ने तान्या को देखा तो प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। तान्या शर्मा गई। उसे पहली बार संजय की दादी का प्यार मिल रहा था। दादी ने तान्या से कहा, बेटी तुम एकदम अपने माँ की जैसी दिखती हो, बहुत सुंदर, एकदम शांत। तान्या बोली, दादी माँ आप तो मेरे परिवार को अच्छे से जानती है, तो बताएं ना कि सब लोग कैसे थे। दादी तान्या को इतना उतावला देख मुस्कुराए और बोली, तुम्हारी माँ बिल्कुल शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा बोलने वाली थी। वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मेरी कभी उससे उतनी बात नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा दादा शेखर एक नंबर का बदमाश और अकड़ू इंसान था। कभी किसी से नहीं बनती थी उसकी, लेकिन मैं भी उसी के जैसी थी, इसीलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। यही उसकी खासियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे तो वो किसी से नहीं डरता था, लेकिन तुम्हारी दादी से बहुत डरता था और वो तुम्हारी दादी पर लट्टू था। तुमको पता है वो उनके घर के कितने चक्कर लगाया करता था, लेकिन उसको अपने दिल की बात बोलने से बहुत डरता था। उसके लिए तो पहला लव लेटर भी मैंने ही लिख कर दिया था।
ये सुनकर तान्या और संजय खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादी और तान्या बहुत देर तक ऐसे ही बातें करने लगी। अंत में दादी ने तान्या के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए कहा, बेटी अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी? तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी ने कहा, बेटा मुझे अपने जीवन का ये 1 महीना दे दो। तुम इस 1 महीने तक मेरी आंखों के सामने रहो, यही इसी घर में। तुम अब से कहीं भी किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ। देखो बेटा, मुझे पता है तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अपनी इस बूढ़ी दादी का दिल रखने के लिए ही सही, बस 1 महीने के लिए मेरी बात मान जाओ। तान्या ने दादी माँ को प्यार से देखते हुए कहा, दादी माँ आपके लिए कुछ भी। ठीक है, मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके सामने, आपके पास। दोनों लोग मिलकर खूब मस्ती किया जाएगा। संजय को भी दादी की बात सुनकर आराम मिला। तीनों लोग आराम से बैठकर बातें करने लगे।